एक दूर दराज गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम फहद था। फहद एक यतीम और गरीब लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। इसकी माँ एक दर्जिया थी जो गांव की औरतों के कपड़े सियाकर बेमुश्किल गुजर बसर करती थी। फहद एक नहायत ईमानदार, सादा दिल और साफ गो लड़का था। फहद हर रोज गांव के करीबी जंगल में जाता, लकड़ियां चनता और शहर जाकर बीच आता। वो अपने काम से खुश था क्योंकि वो अपनी माँ की मदद कर रहा था। मगर एक दिन जंगल में लकड़ियां चनते हुए फहद को एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसने करीब जाकर देखा तो एक छोटा सा सोने का सिक्का जमीन में धंसा हुआ था। उसने इर्द-गिर्द देखा मगर वहां कोई न था। उसने सिक्का उठाया और घर ले आया। घर आकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा, बेटा, ये तुम्हारा हक नहीं, तुम्हें ये वापस करना चाहिए। हो सकता है किसी गरीब का हो या किसी बुजुर्ग का जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा बैठा हो। फहद ने माँ की बात दिल से लगा ली और अगले दिन वो सिक्का लेकर गांव के चौधरी के पास गया ताकि ऐलान कराया जा सके कि जिसका हो वो आकर ले जाए। चौधरी ने गांव की मस्जिद के बाहर ऐलान करवा दिया। कई दिन गुजर गए मगर कोई दावी ना आया। 5वें दिन एक बूढ़ा शख्स जो हाल ही में दूसरे गांव से आया था मस्जिद के ऐलान पर आया और कहा, यह सिक्का मेरी बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था, मैं उसे कहीं रास्ते में गर्रा बैठा था। राजा ने फहद से चंद सवाल किए, उसकी सच्चाई और ईमानदारी से मुतासिर हुआ और उसे शहजादे का खादिम बना दिया। फहद ने न सिर्फ खादिम का काम दयानतदारी से किया, बेटा, ये तुम्हारा हक नहीं, तुम्हें ये वापस करना चाहिए। हो सकता है किसी गरीब का हो या किसी बुजुर्ग का जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गनवा बैठा हो। फहद ने सिक्का उसके हवाले कर दिया। बूढ़ा आदमी बहुत रोया। उसने फहद को दुआएं दें और कहा, बेटा, अगर आज तुम ये ना देते तो शायद मेरी बेटी की शादी ना हो पाती। तुम्हारी ईमानदारी का बदला अल्लाह जरूर देगा। मगर एक दिन जंगल में लकड़ियां चनते हुए फहद को एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसने करीब जाकर देखा तो एक छोटा सा सोने का सिक्का जमीन में धंसा हुआ था। बल्कि शहजादे को तालीम में भी मदद दी क्योंकि वो खुद भी इल्म का शौकीन था। रफ्ता रफ्ता फहद महल में सबका पसंदीदा बन गया मगर कोई दावी ना आया। घर आकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा, कुछ दिन बाद गांव के राजा के महल से ऐलान आया कि राजा को अपने बेटे के लिए एक खादिम की तलाश है जो ईमानदार और काबिल एतमाद हो। गांव के बुजुर्गों ने फहद का नाम दिया और उसको महल बुलाया गया। फहद ने माँ की बात दिल से लगा ली और अगले दिन वो सिक्का लेकर गांव के चौधरी के पास गया ताकि ऐलान कराया जा सके कि जिसका हो वो आकर ले जाए। चौधरी ने गांव की मस्जिद के बाहर ऐलान करवा दिया। कई दिन गुजर गए। 5वें दिन एक बूढ़ा शख्स जो हाल ही में दूसरे गांव से आया था मस्जिद के ऐलान पर आया और कहा, फहद ने सिक्का उसके हवाले कर दिया। बूढ़ा आदमी बहुत रविया। उसने फहद को दुआएं दें और कहा, बेटा, अगर आज तुम ये न देते तो शायद मेरी बेटी की शादी ना हो पाती। तुम्हारी ईमानदारी का बदला अल्लाह जरूर देगा। कुछ दिन बाद गांव के राजा के महल से ऐलान आया कि राजा को अपने बेटे के लिए एक खादिम की तलाश है जो ईमानदार और काबिल एतमाद हो। गांव के बुजुर्गों ने फहद का नाम दिया और उसको महल बुलाया गया। राजा ने फहद से चंद सवाल किए, उसकी सच्चाई और ईमानदारी से मुतासिर हुआ और उसे शहजादे का खादिम बना दिया। फहद ने न सिर्फ खादिम का काम दयानतदारी से किया बल्कि शहजादे को तालीम में भी मदद दी क्योंकि वो खुद भी इल्म का शौकीन था। रिफ्ता रिफ्ता फहद महल में सबका पसंदीदा बन गया। एक दिन जब राजा बीमार पड़ा और अपनी जान के आखिरी दिन गुन रहा था, उसने ऐलान किया कि वो चाहता है कि कोई ईमानदार और बाशूर शख्स उसके बेटे को राह दिखाए। सब दरबारियों की मौजूदगी में राजा ने फहद को शहजादे का मुशीर मुकर्रर कर दिया। वक्त गुजरता गया, शहजादा बादशाह बन गया और फहद उसका वजीर आली। अब वही फहद जो कभी जंगल में लकड़ियां चनता था सल्तनत का वजीर था। उसने अपनी माँ को शाही महल में बुलाया और सबको बताया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो उसकी माँ की तरबियत और उसकी ईमानदारी का नतीजा है। फहद ने अपनी दौलत, ताकत और असर व रसूख को कभी गुरूर में नहीं बदला। वो हमेशा आजिजी से रहता,
गरीबों की मदद करता और दूसरों को भी सच्चाई के रास्ते पर चलने की तलकीन करता। एक दिन वही बूढ़ा शख्स जिसे फहद ने सोने का सिक्का वापस किया था महल आया। उसने फहद को पहचान लिया और कहा, हेब्टा, मैंने उस दिन कहा था ना कि अल्लाह तुम्हें उसका बदला देगा, और आज मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत भी दी, माल भी और मकाम भी। फहद ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा जी, ये सब मेरी माँ की दुआ और सच्चाई की ताकत है। हम सबको चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें, किसी का हक न मारें और नेकी को छोटा न समझें, क्योंकि अल्लाह ताली नेकी का बदला जरूर देता है। वक्त तो गुजरता गया, शहजादा बादशाह बन गया और फहद उसका वजीर आली। अब वही फहद जो कभी जंगल में लकड़ियां चुनता था, सल्तनत का वजीर था। उसने अपनी माँ को शाही महल में बुलाया और सबको बताया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो उसकी माँ की तरबियत और उसकी ईमानदारी का नतीजा है। फहद ने मुस्कुरा कर कहा, फहद ने अपनी दौलत, ताकत और असर व रसूख को कभी गुरूर में नहीं बदला। वो हमेशा आजिज़ी से रहता, गरीबों की मदद करता और दूसरों को भी सच्चाई के रास्ते पर चलने की तलकीन करता। एक दिन वही बूढ़ा शख्स जिसे फहद ने सोने का सिक्का वापस किया था महल आया। उसने फहद को पहचान कहा, सबक बेटा, मैंने उस दिन कहा था ना कि अल्लाह तुम्हें उसका बदला देगा, और आज मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत भी दी, माल भी और मकाम भी। ईमानदारी, नेकी और सच्चाई का फल कभी जाया नहीं जाता। जो लोग नेकी को सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं वो दुनिया व आखिरत में कामयाब होते हैं। सबक, ईमानदारी, नेकी और सच्चाई का फल कभी जाया नहीं जाता। जो लोग नेकी को सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं वो दुनिया व आखिरत में कामयाब होते हैं।